आनं ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं आनं ॐ ह्रीं नमो आयरियाणं ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, अहिंसा यात्रा के प्रणेता परम आचार्य श्री महासम जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, आचार्य प्रवर की यह अहिंसा यात्रा चल रही है और अभी तक बूंदी जिला चल रहा है। यहाँ इस दही खेड़ा के लोग भी सामने उपस्थित है। बूंदी जिला है, पर आज की उपस्थिति को देख करके हम यूं कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर जिले की उपस्थिति ज्यादा है, क्योंकि अभी सामने सवाई माधोपुर जिला ही पूज्य प्रवर की दृष्टि से एक प्रश्न का केंद्र बना हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे तो दही खेड़ा के लोग भी उपस्थित है। वे भी आचार्य प्रवर की अमृत वाणी को सुनेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और लोग भी साक्षात तो भले ही, पर गुरुदेव की जो अमृत देशना होती है उसको सुनने वाले केवल इतने ही नहीं है, संभवतः हजारों हजारों की संख्या में भी लोग देश विदेश में सुन रहे होंगे। वे भी पूज्य प्रवर की अमृत देशना का लाभ उठाएंगे। निवेदन मंगल प्रवचन के लिए पूज्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए
हाम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। आश्रय। एक नगर में आचार्य जी, धर्माचार्य जी का समागमन हुआ। लोग भी काफी इकट्ठा हुए उनके प्रवचन कार्यक्रम में, और आचार्य जी का 1 महीने का प्रवास वहां नगर में होने वाला था। जो जो लोगों के पास सूचना पहुंचती गई, लोगों की संख्या बढ़ती गई प्रवचन कार्यक्रम में। राजा था, उसको भी पता चला कि कोई गुरुजी आए हैं। तो राजा ने मंत्री से कहा कि तो गुरुजी आए हैं तो एक दिन मैं भी जाना चाहता हूं। तो कौन सा समय गुरुजी के अनुकूल है, थोड़ी जानकारी कर लो, उस हिसाब से मेरा प्रोग्राम सेट करना है। तो मंत्री ने जानकारी की, फिर राजा से कहा कि आप प्रवचन कार्यक्रम में ही पधारिए, तो प्रवचन भी आप सुन सकेंगे और थोड़ा गुरुजी का स्वागत भी आप परिषद के बीच में कर देना। प्रवचन कार्यक्रम के बाद थोड़ी व्यक्तिगत बातचीत भी हो सकेगी, तो वो सवेरे का समय ज्यादा ठीक रहेगा। तो ठीक है, अपना तय कर लो। 1-2 दिनों बाद वो दिन तय हो चुका था, तो राजा गुरुजी के वहां आया। प्रवचन कार्यक्रम में गुरुजी गए ही थे, प्रवचन शुरू हुआ नहीं था, उससे पहले ही राजा पहुंच गया। और लोग भी बड़ा सम्मान कर रहे थे, गुरुजी का भी कर रहे थे, राजा का भी सम्मान रहे थे। राजा गुरुजी के आसपास बैठ गया और गुरुजी ने थोड़ा सा वार्तालाप किया राजा से। का और ज्यादा बात तो बाद में कर सकेंगे, अभी तो ऐसे ही थोड़ी सी बात की है। तो राजा बोला कि नहीं, बहुत मुझे खुशी है कि आप आए हैं। तो संयोजक ने कहा पहले राजा जी स्वागत करेंगे, बाद में गुरुजी का प्रवचन होगा। तो राजा को निवेदन किया गया, आप थोड़ा पहले कुछ बोलिए। राजा खड़ा हुआ, खड़ी होगी, राजा जी खड़े हुए हैं। राजा ने कहा लोग, आप लोग बैठिए, मैं थोड़ा गुरुजी के सम्मान में बोल रहा हूं। तो राजा ने वो स्वागत के रूप में कुछ बोला और कहा गुरुजी, मैं रोज रोज तो आपके यहाँ आने आकर लाभ नहीं ले पाऊंगा, इतनी तो अनुकूलता नहीं है मेरे। आज आ गया हूं, एक बार और विचार है, ज्यादा तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो आज मुझे प्रवचन सुनने का मौका मिल सकेगा। तो गुरुजी, हमारी यह जनता है, ऐसे अच्छी प्रजा है हमारी, फिर भी आप कुछ प्रजा को सामान्य सी बातें बताइए कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, वो आप संक्षेप में बताइए, मैं भी सुनना चाहूंगा। पर मेरी प्रजा भी बैठी है, हम सब के लिए जो गार्हस्थ्य जीवन में उपयोगी बातें हो, ऐसी सीधी सीधी बातें आप बताइए, ऐसा मेरा निवेदन है, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो। राजा फिर स्वागत करके बैठ गया। गुरुजी का प्रवचन शुरू हुआ।
तो गुरु जी ने कहा भी, राजा ने कहा है कि सामान्य सी कुछ बातें बताओ जो गृहस्थ जीवन के उपयोगी हो। तो बातें बता रहा हूं। तो गुरु जी ने जो बातें बताई वे 7 बातें थी। मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं। एक संस्कृत के श्लोक में 7 बातें आई हैं। पात्रे दानम गुरु सुविनय है, सर्वसत्वानुकंपा, न्याय्या वृत्ति, परहित विधावादरः सर्वकालम, कार्यो न श्रीमद परिचयः, संगति सत्सु सम्यक्, राजन सेव्यो विशदमतिना, सईस सामान्य धर्म है। कि देखो राजन, आपने जो कहा है सामान्य बातों के लिए, तो पहली सामान्य सी बात है पात्रे दानम, सुपात्र दान देना चाहिए। यह गृहस्थ जीवन में पहली बात है, दान देने की भावना रखनी चाहिए। साधु आ जाए, शुद्ध साधु, शुद्ध वस्तु, तो साधु को तो दान देना चाहिए। कि भिक्षा के लिए आए हैं, उनके नियम के अनुकूल जो घर में हो खाना, जो भी चीजें, तो दान देना चाहिए। संसार में और भी दान चलते हैं, गरीबों को, जरूरतमंदों को भी दान दिए जाते हैं। औषध दान, अन्न दान, ज्ञान दान, कई प्रकार के दान होते हैं। साधु को तो सुपात्र दान, भिक्षा दी जाती है, वो तो एक धार्मिक आध्यात्मिक कृत्य हो जाता है। साईं इतना दीजिए, साधु ने भूखा जाए, साधु आया तो भूखा न जाए, वो उसको भिक्षा दे सकूं कुछ। खैर, तो गुरुजी बोले पात्र में दान देना, यह पहली बात है सामान्य धर्म की। दूसरी बात है गुरु सुविनय है, गुरुओं के प्रति विनय सम्मान का भाव रखना चाहिए। तीसरी बात है सर्वसत्वानुकंपा, सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा, दया की भावना रखनी चाहिए। मन में घट में दया हो कि मेरी ओर से किसी को कष्ट बिना मतलब न पड़ जाए, एक चिंटी को भी बिना मतलब मैं कष्ट नहीं दूं। तो प्राणियों के प्रति, सब जीवों के प्रति मन में दया की भावना हो। और न्याय्या वृत्ति ही, न्यायपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए, अनुचित काम नहीं करना चाहिए। न्याय नीति के प्रति रुझान रखना चाहिए। और परहित विधावाद रहे सर्वकालम, दूसरों का हित हो ऐसी विधि में रुचि रखे कि मेरे द्वारा दूसरों का हित हो सके, वो काम करूं। अहित किसी का नहीं करूं, दूसरों का हित हो वो काम करूं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये परहित कल्याण वो बड़ा धर्म है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना अधमता है, पाप है। परस्य पीड़ा न कायब्बा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कि पुराणों का 2 वचन है पुराणों में, व्यास जी के जो भी, कि
परोपकार करना है, पर कल्याण करना है, वो तो पुण्य बंध का कारण बनता है। और दूसरों को दुख देना पाप के बंध का कारण बनता है। तो दूसरों का हित हो उसमें रुझान रखना चाहिए। दूसरों का बुरा हो, दूसरों को कष्ट पहुंचे, ऐसे कार्यों में रुचि नहीं लेनी चाहिए। और कुछ न कर सको तो जबान से कम बुरा मत बोलो ना। और कोई भला ज्यादा नहीं भी कर सकते, अनुकूलता नहीं है, तो जबान से किसी का तिरस्कार तो न करे। जबान तो अच्छी प्रयुक्त की जा सकती है। वो सज्जन आदमी जा रहा था, मार्ग में कोई भिखारी मिल गया। ऐसे धनाढ्य आदमी था, सज्जन भी था। तो भिखारी का तो हाथ यूं हो जाता है, दो दो दो। दात्री याचकयोर भेद है, कराभ्यामेव सूचित है। कि दाता कौन और याचक कौन कैसे पता चले? कि हाथ की मुद्रा देख लो, हाथ यूं है तो भिखारी याचक है। तो वो भिखारी का तो हाथ यूं हो गया। वो सेठ ने जेब में देखा कुछ पैसा है क्या, तो पैसा था नहीं। वो जल्दी में चोला पहन के बाहर निकल गया था कोई काम से, पैसा और कुछ था नहीं। सोचा भी आज ये मांग भी रहा है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मांग रहा है, मैं कुछ दे भी नहीं पा रहा हूं, क्यों? जल्दी में आया था घर से, पैसा डाला नहीं, ऐसे ही वो चोला पहन के आ गया। तो सेठ ने कहा, मित्र अभी तो पैसा मेरे पास है नहीं, क्या दूं? तो भिखारी बोला, सेठ साहब आपने बहुत कुछ दे दिया मुझे, बहुत कुछ दे दिया। पैसा तो आपने पहले भी मुझे दिया, आगे भी कभी शायद आप दे सकते हैं, और भी लोग दे सकते हैं। आज आपने जो दिया वो मुझे विशेष चीज दे दी। आपने कहा मित्र, मुझे मित्र बना लिया, आपने मित्र कह दिया मुझको। ये कितनी बड़ी बात, कितने बढ़िया शब्द, कितना बढ़िया शब्द मुझको दे दिया, मित्र। मुझे मित्र कौन कहता है? मेरे पर दया तो करते हैं लोग, पर मुझे मित्र कहने वाले आप ही मिले। पहली बार किसी ने मुझको मित्र कह करके संबोधित किया है। तो सेठ साहब पैसा की कोई बात नहीं, आपने मुझे मित्र कह दिया, मुझे इतना बड़ा एक आत्मतोष मिल गया है कि पैसे से भी कहीं ज्यादा बढ़िया चीज आपने दे दी है। तो और किसी का कुछ न भी कर सके, जबान से तो किसी का तिरस्कार न करें, जबान तो अच्छी काम में ले सकते हैं। तो दूसरों का हित हो ऐसे कार्य में रुचि लेना। और काओ न श्रीमद परिचय है। श्री का, लक्ष्मी का, धन का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार आदमी कर सकता है, पर लक्ष्मी का भी ज्यादा भरोसा नहीं है। आज है कल रहे न रहे क्या पता। लक्ष्मी तो कहते हैं चंचल होती है, चंचल। आज यार कभी कहाँ चली जाती है। चला लक्ष्मी ही चला प्राणः चलम जीवित यौवनम, चला चलेत्र संसारे धर्म एको ही निश्चल है। कि लक्ष्मी चंचल है, प्राण भी चंचल है, जीवन भी चंचल है, जवानी भी चंचल है। जवानी भी आज है, आगे कब तक रहेगी जवानी? बुढ़ापा आ जाएगा तब जवानी चली गई। तो लक्ष्मी का, धन का घमंड नहीं करना चाहिए। संगति ही सत्सु सम्यक। अंतिम बात है, अच्छी सत्संगति करनी चाहिए, अच्छों का ज्यादा संपर्क रखना चाहिए। साधुओं का मिल जाए मौका, अच्छे त्यागी साधु हैं, उनका जितना लाभ लिया जा सके उनकी संगति करनी चाहिए।
और अच्छों की संगति करे, साहित्य भी अच्छा पढ़े। आप लोग टीवी वगैरह कोई देखने वाले देखते होंगे, टीवी में भी अच्छी चीजें देखें तो कोई अच्छी बात मिले, तो अच्छा संपर्क करना चाहिए। तो गुरुजी ने ये बातें मानो बताई। पहली बात है सुपात्र में दान, दूसरी बात है गुरु के प्रति विनय, तीसरी बात है सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा दया की भावना, चौथी बात है न्याय्य वृत्ति, न्याय युक्त बर्ताव करना चाहिए, पांचवी बात है दूसरों का हित हो ऐसे विधि ऐसे कार्य में आदर का भाव, रुचि का भाव रखना चाहिए, और छठी बात है लक्ष्मी का घमंड नहीं करना चाहिए, सातवीं और अंतिम बात है अच्छी सत्संगति करनी चाहिए। तो ये 7 बातें हैं जो गृहस्थ जीवन के लिए काम की है। और तो गृहस्थ है, व्यापार धंधा खेती बाड़ी आदि और भी काम करने होते हैं, विभिन्न गृहस्थ के काम करने होते हैं, पर गार्हस्थ में भी वो अच्छा क्रम रहे जीवन में, अच्छा व्यवहार है, तो गृहस्थ का जीवन अच्छा है और यहां भी अच्छा है, और आगे भी अच्छे कर्म किए हैं तो संभव है आगे भी अच्छा मिले, अच्छी गति हो जाए, गति भी खराब न हो, क्योंकि हमारी आत्मा है वो आगे भी जाने वाली होती है। शरीर और आत्मा दो चीजें हैं, तो शरीर तो नश्वर है, एक दिन पूरा हो जाता है, अस्थाई है, आत्मा स्थायी है, आत्मा आगे भी जाती है। तो अच्छा जीवन जीते हैं, धर्माचरण करते हैं, सदाचरण करते हैं, तो हमारी वो आत्मा आगे जाके भी उसका ठीक रह सकेगा। तो गुरुजी ने ये बातें बताई, प्रवचन पूरा हुआ, राजा बोला गुरुजी आपने तो मेरे निवेदन को बड़ा मान सम्मान दे दिया, बाकी आप तो संत लोग हैं, आपको किसकी परवाह है, फिर आपने मेरा मान रखा, मैंने जैसा निवेदन किया कि हम सब के लिए सामान्य सी बातें बताइए, तो आपने छोटी छोटी ऐसी बातें बता दी हैं, भी काम की है। महाराज जनता का तो मैं राजा हूं, पर संतों के सामने तो मैं भी एक सेवक ही हूं, संतों का तो मैं सेवक ही हूं, राजा हूं तो जनता का हूं, तो आपका तो संतों का तो गुरुओं का तो सेवक ही हूं, गुरुओं के सामने हम क्या घमंड करें, आपके सामने मैं राजा हूं, झटपट किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाता हूं मैं, पर आप संतों के सामने तो चरणों में मस्तक रखने में भी मुझे आनंद आता है कि संतों के चरणों में मस्तक रखूं, आप में त्याग है, हम तो गृहस्थ हैं, तो हमारे में वो त्याग कहाँ जो त्याग आप संतों में है। इसलिए संत तो खुद भी राजा, संत तो राजाओं का भी राजा होता है, संत राजाओं का राजा, क्योंकि त्याग है तो राजाओं का राजा है। कोई पूछे भाई संत राजा कैसे हुआ, राजा तो ठाट बाट से रहता है, राजा के तो ठाट बाट, संत के ठाट बाट कहाँ है, राजा तो पल्यंक पर सोता है, संतों के पास पल्यंक है क्या, हमारे संत लोग तो नीचे ही नीचे सोते हैं, नीचे धरती पर सो जाते हैं। कभी राजा के तो पल्यंक होता है, संत के पल्यंक कहाँ है। एक कवि ने कहा संस्कृत में, मही रम्या सैया विपुल मुपधानम भुजलता वितानम चाकाशम गजन मनुकूलो यमनिल है शरत चंद्रोदीपो व्यक्ति वनिता संग मुदित है
सुखी शांत है शेते अनुभूतिर नृप इव। कभी संत के पल्यम कहा तो कवि ने कहा यह धरती ही अच्छी सैया है, साधु की धरती सैया है। तो कहा भी राजा के तो सिराना होता है ये तो संत की सिराना कहाँ। अरे संत का क्या ओ सिराना हो तो ठीक, वरना भुजा है, भुजा के ऊपर माथा दे के सो जाओ। ओ सिराना हो न हो तो अपनी भुजा के ऊपर माथा रखो और सो जाओ, बस यही तुम्हारा सिराना हो सकता है। तो भी राजा है तो राजा के तो चंदोवा और यूं ऊपर कमरे में लगे हुए होते हैं कि संत का तो आकाश चंदोवा आकाश है बस। कि राजा के तो पंखे चलते हैं, राजा के तो पंखे होते हैं कि साधु के और क्या सहज हवा आती हो तो आकाश में से बाहर से आने वाली हवा साधु का पंखा है, वो सहज हवा पंखा होना चाहिए साधु का। और पंखे चले न चले, ये आकाश से हवा आए वो पंखा है। तो राजा के तो और कोई दिए दिए महल में हो कि साधु के और दिए की जरूरत नहीं। ये चंद्रमा का प्रकाश है वही साधु के लिए मानो दिया है। शरद वो भी शरद ऋतु का चंद्रमा वो मानो दिया है। ऐसी अनेक बातें हैं। तो साधु बड़ा राजा की तरह सुखी रहने वाला, यूं समझे राजा से भी ज्यादा, राजा का भी राजा साधु हो सकता है। तो गुरुजी ने कई बातें बताई, सामान्य सी बातें, तो मैंने भी वो सामान्य सी बातें मानव जनता के लिए बता दी है। हम सभी के जीवन में धर्म रहे, धर्म से सुख मिलता है, धर्म से कल्याण होता है। तो केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। हम यहाँ गांव में आए हैं तो हम अहिंसा यात्रा में 3 बातें बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना यानी सबके प्रति अच्छी भावना रखें, जाति संप्रदाय दल आदि को लेकर दंगा फसाद मारकाट हिंसा हत्या इसमें नहीं जाना। दूसरी बात है नैतिकता, कि जो भी काम करें उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। 3 संकल्प हैं, इन तीनों के एक एक संकल्प हैं। पहला संकल्प है, या इस गांव के लोग है ना, गांव के लोग है ना, हाँ गांव के लोग, हाँ ध्यान से आप गांव के लोग ध्यान से सुन सकेंगे। पहला संकल्प है मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प है मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प है मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। तो गांव के यहाँ के लोगों को या कोई आसपास के लोगों, ये हमारे जो 3 संकल्प बताए हैं, ये 3 संकल्प आपको कैसे लगे, अच्छे लगे या कैसे लगे? अच्छे लगे? कुछ लेना चाहेंगे? प्रतिज्ञा है, जितना ले सके, जितनी इच्छा हो उतना ले लें। पीछे कुर्सियों पर भी बैठे हैं दही खेड़ा के लोग, दही खेड़ा के लोग पीछे भी हैं क्या और हैं? हाँ, आप लोग भी संकल्पों को स्वीकार कर सकते हैं साथ में। हाँ बोलिए, मैं, बोलो मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरे में नशा मुक्ति की बात है ना, उसमें शराब कभी नहीं पीना, कभी भी नहीं पीना। यह पक्का मन हो तो भले बोलिए, वरना मत बोलिए। शराब कभी नहीं पीना है। मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा।
और जो ये बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा आदि चीजें हैं, उनसे जितना संभव हो सके उतना बचने का प्रयास, ठीक है ना। अन्य नशीले पदार्थों से जितना संभव होगा बचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इन संकल्पों को याद रखने का। तो पूज्य प्रवर का मंगल प्रवचन हुआ, इसी के साथ में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो।